क्लास अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ मेजरिंग द लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि सबसे ज़्यादा फेमसली यूज़ किया जाता है ताकि हम मेजर कर सके लीनियर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी कि किसी भी दो वेरिएबल्स जो कि एक्स एंड वाई होते हैं उनके बीच में अगर हमने लीनियर कोरिलेशन को मेजर करना है न्यूमेरिक फॉर्म में, तो वो हम कर सकते हैं थ्रू कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब देखिए जब हम कोवेरिएंस की बात कर रहे थे तो उस सिचुएशन में कोवेरिएंस में हमने पढ़ा था कि जब हमें किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करना होता है, बट यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, लीनियर कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है एक समानता किन्हीं दो फैक्टर्स के बीच में। ठीक है, वहाँ हम उन दोनों के बीच में संबंध को जानने की कोशिश कर रहे थे कि न्यूमेरिक फॉर्म में कितना इन दोनों के बीच में संबंध आएगा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितनी समानता आएगी, कोरिलेशन का मतलब कितनी समानता आएगी, सिमिलैरिटी आएगी, तो वो हमें पता चलेगा किससे, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि जो है मैंने सीधा सिंबल बना के लिखा है, मैंने इसके अंदर पूरा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को यूज़। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने सीधा जो है इस फॉर्मूला को लिखते समय इनके जो भी सिंबल्स होंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के, उनको यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं लिखा है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ठीक है, साइन बनाकर ही हम जो है यहाँ पर डिनोट करेंगे। अब तो देखिए ये जो आर का साइन है आप देख सकते हैं, ये सिर्फ स्मॉल आर का साइन है, सिंपल, जिसको मैंने इस तरीके से आर बना दिया। ठीक है, तो ये जो आर का साइन है ये बेसिकली आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। ठीक है, और ये जो आपने पी का साइन बना रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पी जो है वो आपको, हम जैसे यूजुअली पी बनाते हैं वैसे नहीं बनाना। यूजुअली हम पी बनाते हैं पहले एक लकीर खींच के उसके ऊपर एक कर्व देते हैं ऐसे, लेकिन ये पी आपको थोड़ा अलग दिखेगा। तो इस पी को बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको नीचे से इसको इनिशिएट करना है और थोड़ा सा टिल्ट करके इसको पी बना देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का साइन बना लेंगे। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स के बीच में ये कोरिलेशन मेजर करेगा वो एक्स एंड वाई है, तो हमने इस फॉर्मूला में भी ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई लिखा है ताकि हम ये भी डिनोट कर सकें कि कौन से दो वेरिएबल्स यहाँ पर आपस में मेजर किए जा रहे हैं, किन के बीच में कोरिलेशन मेजर किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं फॉर्मूला में बेसिकली है क्या। तो इसके न्यूमरेटर में लिखा है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है तो अगर हम वेरिएंस को स्क्वायर रूट में डाल देते हैं तो उस समय पे भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ही मिलता है। तो अगर एक ऑल्टरनेट तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आप वेरिएंस को इस्तेमाल करते हुए जो है ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन वेरिएंसेस को कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स को स्टैंडर्ड डेविएशन में और वेरिएंस ऑफ वाई को स्टैंडर्ड डेविएशन में। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ते, आप इस फॉर्मूला को रहने दीजिए। आप अगर यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है।
ये वाला फॉर्मूला आप उस सिचुएशन में यूज़ कीजिएगा जब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन है उसमें आपको वेरिएंस दे रखा है, ठीक है। और अगर आपको जो है डेटा में से इवैल्यूएट करके निकालना है, मैनिपुलेट करके निकालना है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए ये वाला फॉर्मूला ही ठीक है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिसके बेसिस पे आप जब भी अपना सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। ये है कि आर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम -1 to +1, ठीक है। आर यानी कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये यूजुअली रेंज करता है -1 से लेके +1 तक। इसके पार ये जो भी है आपको आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आता है कि आपको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है फाइंड आउट करना है, तो उस सिचुएशन में आपको जो आंसर है वो सिर्फ -1 से लेके +1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। +1 को पार नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आपका आंसर आता है 2, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ तौर पे दे रखा है कि -1 से लेके +1 तक की रेंज में ही आपको सिर्फ आर मिल सकता है, उसके पार यूजुअली ये नहीं जाता। तो अगर आपके सॉल्यूशन आ रहा है 2, अगर आपका सॉल्यूशन आ रहा है -2, अगर आपका सॉल्यूशन आ रहा है -1.387, ठीक है, तो आपका ये सॉल्यूशन गलत है, आप उसे रीचेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन आ रहा है -0.23 या फिर अगर आपका सॉल्यूशन आ रहा है 0.23 तो आपका सॉल्यूशन सही है। अगर आपका सॉल्यूशन आ रहा है 0.5 तो भी आपका सॉल्यूशन सही है। अगर आपका सॉल्यूशन आ रहा है +1 तो भी आपका सॉल्यूशन सही है, -1 तो भी आपका सॉल्यूशन सही है, ठीक है। और अगर आपका सॉल्यूशन आ रहा है -0.23 तो भी सही है, क्योंकि ये इस रेंज की तरफ जब हम जाते हैं ना 0 से, तो ये माइनस की रेंज स्टार्ट हो जाती है लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो ये तब तक जा सकती है जब तक हम -1 को रीच नहीं कर लेते, ठीक है। तो -0.23 भी ठीक है, राइट। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं डेटा में। हमारे पास है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और हमारे को आर फाइंड आउट करना है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में न्यूमरेटर था कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी हमारे पास ऑलरेडी डेटा में गिवन है। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर जो है इन सबको पुट कर देना है और आपस में डिवाइड करके देखना है कि हमारा सॉल्यूशन क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 6.3945, तो ये आपका सॉल्यूशन दे रहा है 0.938, जिसको हम 0.94 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे 0.94, या आप पूरा भी लिख सकते हैं 0.9383 और आगे 0.94, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में जब हम मेथड को पढ़ रहे थे कि जो आपका कार्ल पियर्सन्स में जो भी आपको मेजरमेंट मिलेगा, जो भी सॉल्यूशन मिलेगा, वो रेंज करेगा -1 से लेके +1 तक के बीच में, ठीक है। तो ये हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि जो नंबर हमें मिला है क्या ये -1 से लेके +1 तक के बीच में लाई करता है या नहीं। जी हाँ, ये -1 से लेके +1 तक के बीच में लाई करता है। ये जो आपका नंबर है ये +1 से आप देख सकते हैं छोटा है और -1 से बड़ा है, और जो है
+1 को पार नहीं जा रहा, तो इस रेंज के बीच में ही ये लाई करता है। तो ऑफकोर्स ये हमारा जो है एक बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमें अब एक कंफर्मेशन भी मिल गई है। तो इसी तरीके से आपको भी कंफर्म करना है कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है क्या वो इस रेंज में लाई करता है। अगर करता है तो ही वो ही परफेक्ट जो है आपका सॉल्यूशन है। अब देखिए हमारा एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन है जो कि हमको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये मैंने लगभग आइडेंटिकली लिखा है जैसा भी आपको बुक में दे रखा है क्वेश्चन वैसे ही, कि the coefficient of correlation between x and y is 0.4 and their covariance is 10. If variance of x is 9, find standard deviation of y. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि आपको क्या दे रखा है वेरिएंस। न्यूमरेटर के लिए आपको यहाँ पर कोवेरियंस भी दे रखा है और यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर भी दे रखा है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी गिवन है। क्योंकि यहाँ पर वेरिएंस का जिक्र हुआ है तो हम यहाँ डायरेक्टली वेरिएंस भी यूज़ कर सकते हैं, जो वेरिएंस वाला फॉर्मूला है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन आप अगेन देखेंगे कि आपसे पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई को फाइंड आउट कीजिए, तो इसलिए हम ये जो वेरिएंस है एक्स का उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ वाई, लेकिन स्क्वायर रूट में। ठीक है, लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे आर इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आप लिख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है। आपको कोवेरियंस गिवन है एक्स वाई का जो कि है 10, आर गिवन है 0.4। अब ये जो 0.4 है ये भी आप एक बार ही चेक कर सकते हैं, -1 से लेके +1 तक के बीच लाई करता है, तो ये सही आपको आर दे रखा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स यानी वेरिएंस ऑफ एक्स आपको दे रखा है 9। अब आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको दे रखी है ऑलरेडी हम इनको पुट कर देते हैं। 0.4 10 3 मल्टीप्लाई बाय, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नहीं पता, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए, इसको निकालने के लिए अब हम फर्दर स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले तो हम 0.4 के अंदर ही 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.4 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.2। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1.2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपका निकल जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.2 जो कि आपका आएगा 8.33333। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 8.33। तो आपके पास अभी जो चीज़ आपके पास नहीं थी अवेलेबल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वो भी निकल चुका है। ठीक है, तो इतने सिंपल तरीके से आपने यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना सीखना है, वो भी कार्ल पियर्सन का। अब देखिए, ये जो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई है ये हमने पिछली ही टॉपिक में किया था कि डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए आप कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पहले से ही आता है कि आपको किस तरीके से इनको निकालना है। ठीक है, डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस वाले चैप्टर के अंदर आपके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के मेथड्स दे रखे हैं, आप उसके फॉर्मूलाज को एक बार ही फिर से जाके चेक कर लीजिए, ताकि अगर आपको आगे फर्दर रॉ डेटा दे रखा है, यानी जैसे आपको एक्स की सीरीज़ दे रखी होती है, वाई की सीरीज़ दे रखी होती है, अगर वैसा डेटा दे रखा है तो उस सिचुएशन में भी आप जो है कोवेरियंस भी निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। ये दोनों ही हम पहले ही सीख चुके हैं कैसे निकालना है, तो मैं इसलिए आपको इसका क्वेश्चन पूरी तरह से करके नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा टॉपिक। थैंक यू।